हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकंड क्लास का इंग्लिश का यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आई एम लकी। सो ये बहुत ही मजेदार पोएम होने वाली है आप लोगों के लिए। सो चलिए इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सो लिखा है यहाँ पे, आई एम लकी। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। मीन्स क्या कह रहे हैं कि यदि मैं तितली होती तो मैं अपने पंखों के लिए धन्यवाद देती। If I were if I were a man in a tree, I would be thankful that I could sing. Okay, मीन्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदि मैं पेड़ पर बैठी मैना होती तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती कि मैं गा सकती हूँ। ओके, सो अगेन पढ़ते हैं एक बार। लिखा यहाँ पे, इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ आई वर a man in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. ओके, सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदि मैं समुद्र की मछली होती तो मैं उत्साह पूर्वक तैरने के लिए धन्यवाद देती। So I just think I am lucky to be me, not you but me. Okay, so मीन्स क्या कह रहा था, मैं मतलब कि मैं केवल यही सोचती हूँ कि मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ, तुम जैसे नहीं बल्कि अपने जैसे। ओके, सो नेक्स्ट है, इफ आई वर एन एलिफेंट I would be thankful that I can raise my trunk. If I were kangaroo, I would try to hop right up to moon. मीन्स अब क्या कह रहा है कि यदि मैं हाथी होती तो मैं अपने सूंड को उठा पाने के लिए धन्यवाद देती, मतलब उठा पाने के लिए धन्यवाद देती। यदि मैं कंगारू होती तो ऊपर चांद तक उछलने का प्रयास करती। ओके, नेक्स्ट है आगे कि इफ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। ओके, अभी देन आई कह रहा थी मैं मतलब ऑक्टोपस होता, ऑक्टोपस तो मैं अपने 8 भुजाओं के लिए, मतलब 8 हाथों के लिए धन्यवाद देती। ओके, सो नेक्स्ट है फिर, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। ओके, सो मीन्स इसलिए मैं इस बात को सोचती हूँ, मैं तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी हूँ। ओके, so that do you think you want to be, do you want to be like me or just you? ओके, सो मीन्स कह रहे, क्या तुम बनना चाहते हो, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या केवल अपनी तरह, केवल अपनी तरह, मतलब कि क्या सिर्फ तुम मेरी तरह ही बनना चाहते हो या जैसे तुम हो वैसा ही रहना चाहते हो। ओके, तो ये थे कुछ हमारे पोएम। तो चलिए एक बार इसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a man in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in a sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were an kangaroo, I would try to hop right up to moon. If I were an octopus, I would be thankful. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think? You want to be me? Do you want to be like me or just you or just you? ओके, तो ये थी आपकी एक पोयम।
सो देन इसके कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको हम करते हैं। तो चलिए इसके हम वर्कशीट पे चलते हैं। फर्स्ट है लकी, लकी मीन्स भाग्यशाली। सेकेंड है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स तितली। थैंकफुल, थैंकफुल मीन्स धन्यवाद देना। विंग्स पंख। मैना, मैना एक पक्षी है, बर्ड है, इसको मैना बोलते हैं। सी, सी मीन्स समुद्र। रिगल रेंगना। गिगल तीव्र स्वर में हंसना। ग्ली मतलब खुशी। ट्रंक हाथी का सूंड। ऑक्टोपस मतलब अष्टभुज। ओके, ऑक्टोपस मतलब जिसकी 8 भुजाएं होती है उसको अष्टभुज भी कहते हैं। ओके, सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, इसके क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसके आंसर्स को भी समझते हैं। रीडिंग इज अ फन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस। ओके, सो यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए थे, इसको कंप्लीट करना था, तो मैंने ऑलरेडी इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। लाइक एनिमल्स एक्शंस, एनिमल क्या कर, जो एनिमल्स के नेम दिए यहाँ पे नेम गिवन है और क्या एक्शंस करते हैं उसको हम पढ़ते हैं। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बटरफ्लाई उड़ सकती है। अ मैना कैन सिंग। अ फिश कैन रिगल मीन्स वो क्या कर सकता है, रेंग सकता है। एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक। एंड कैंगरू कैन हॉप। एंड यू कैन रीड मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देन टॉक से है, मीन्स लाइक लेट्स टॉक। क्वेश्चन इज नंबर फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग, मतलब कि जो बटरफ्लाई है अपने पंख को क्यों पसंद करती हैं। सो आई थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल एंड शी कैन फ्लाई विद दीज विंग्स, मीन्स अपने जो बटरफ्लाई अपने पंखों को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो पंख उसके बहुत ही अच्छे सुंदर दिखते हैं और उसी पंख की वजह से वो उड़ भी सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, व्हाट कैन द मैना डू। सो आंसर इज द मैना कैन सिंग, मतलब मैना क्या कर सकती है, तो मैना कैन सिंग, मैना गाना गा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू, सिंग पेंट और राइट, और आप क्या कर सकते हो, तो आई कैन सिंग पेंट एंड ऑल्सो राइट, मैं गाने भी गा सकता हूँ, पेंट भी कर सकता हूँ और ऑल्सो क्वेश्चंस भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डू यू थिंक द फिश was really happy to be in the water. Answer is yes, I think fish was really happy to be in the water because आपको पता है जो वाटर फिश है वाटर के अंदर ही रहता है और उसकी जो पूरी होल लाइफ होती है वाटर के अंदर ही बिताते हैं वो, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। लेट्स ड्रॉ। सो हमें ड्रॉ करना था यहाँ पे कुछ चीजें, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ से कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम। तो यहाँ पे क्या करना था, मीन्स कंप्लीट करना था। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ईयर, तो ईयर जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट का ईयर यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे देन यहाँ पे टेल, तो आप इसकी तरह टेल बना सकते हो, एलिफेंट का टेल हो सकता है। ट्रंक, ये हमारे एलिफेंट का सूंड, यहाँ पे मतलब आपको पूरा सूंड आप चाहो यहाँ पे बना सकते हो इस तरह से, ठीक है, तो अच्छी तरह से बना लेना है। ईयर, ये डॉग या सॉरी कैंगरू का ईयर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड लेग्स, तो इसके जो एलिफेंट्स के लेग्स थे यहाँ पे इसको पूरा कर लोगे। ओके, लाइक ये एलिफेंट का नहीं कैंगरू का ही लेग्स थे, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ओके, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने किया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको करते हैं। लिखा लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एड फ्यूल full to the words give in the brackets that complete the sentence. So first, you must be dash to your friend. Okay, so आंसर क्या होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे लिखा जैसे कि क्वेश्चन है कि you helpful, जो आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि you must be helpful to your friends. Second, make a dash drawing color. So means यहाँ पे होगा कि make a colorful drawing. Okay. थर्ड है द पपी इज डैश, सो द पपी इज ऑल्सो प्लेफुल, मतलब पपी भी बहुत ही खेलने वाला, लाइक बोल सकते हो। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब कि हमें रोड क्रॉस करने के समय बड़े ही ध्यान रखने चाहिए। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है राइट 5 थिंग्स कैन यू डू स्टार्ट विद आई कैन। ओके, मतलब 5 चीजें ऐसी लिखनी है जिसको आप कर सकते हो और स्टार्ट करना आई कैन, जैसे कि लिखा हुआ आई कैन रीड, आई कैन प्ले, आई कैन रन,
आई कैन राइट, आई कैन ईट। ओके, और आप क्या नहीं कर सकते हो, आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन रन, आई कैन नॉट क्रोल बट आई कैन वॉक, आई कैन नॉट चीपर बट आई कैन सिंग। ओके, तो ये थे जिसे मतलब कि आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूँ, आई कैन रन मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ, आई कैन ईट मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन नॉट फ्लाई उड़ नहीं सकता बट मैं रन दौड़ सकता हूँ, आई कैन नॉट क्रोल बट आई कैन वॉक मैं क्रोल मतलब रेंग नहीं सकता लेकिन मैं चल सकता हूँ, आई कैन नॉट चीपर बट आई कैन सिंग मैं चिपर चिपर नहीं कर सकता लेकिन मैं मतलब चिड़ियों की तरह नहीं बोल सकता बट मैं गाना गा सकता हूँ। ये थे आपके कुछ प्रश्न जिसे हमने कंप्लीट किए। तो थैंक यू, आई होप इसे भी पढ़ के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया हो।